अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। जैसे कि नेम ही हमें बता रहा है, इस चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब दो नंबर्स हैं, एक जो रियल है और एक कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है रियल, क्या होता है कॉम्प्लेक्स? जैसे कि नेम शो हो रहा है कि रियल मतलब वो चीज़ जो हकीकी हो, जो जैसी हो वैसी हो, जैसे हमने नंबर्स वैसे पढ़े उन्हीं के बारे में जो मालूमात हो, वही नंबर्स जो हमने काउंटिंग के लिए पढ़े हैं या कुछ भी, वो होते हैं रियल नंबर। एज अ नेम शोज, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स कोई चीज़ जो कंफ्यूजिंग हो, मतलब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। तो जो चीज़ डिफ़िकल्ट है हम उसको बाद में पढ़ेंगे। मजाक कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं, वो भी आसानी है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं रियल नंबर्स के पास। रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स में दो नंबर्स होते हैं, एक रेशनल्स होते हैं और एक रेशनल्स होते हैं। हमने पढ़ा है रेशनल्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो रेशनल होते हैं जिनको हम पी अपान क्यू फॉर्म में ना लिख सकते हैं। क्या होता है पी अपान क्यू फॉर्म? हम उसको पी अपान क्यू ही क्यों कहते हैं? हम उसको ए अपान बी भी कह सकते हैं, हम उसको सी अपान डी भी कह सकते हैं। ए अपान बी हमने लिख दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद हम उसको सी अपान डी भी लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं। मतलब ए पी कोई नंबर है और बी भी कोई नंबर। यहाँ पे ए डिनोट कर रहा है हमारे न्यूमरेटर को और बी डिनोट कर रहा है हमारे डिनोमिनेटर को। ये मैंने लिख दिया न्यूमरेटर और ये लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर। मीन्स ए जो भी नंबर है वो कोई भी न्यूमरेटर होगा। जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 5, जो रियल नंबर्स होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है। बी भी कोई भी हो सकता है, सिवाय बी जो है ना वो इक्वल ना हो ज़ीरो के। ये हमने लिखा है ना, Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q डज नॉट इक्वल टू P अपान Q। बात करेंगे मतलब जो भी डिनोमिनेटर होता है ना वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, वो ये कंडीशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स की। हमने रेशनल्स की तो बात करती है ना, जो P अपान Q फॉर्म में हो, जिनको टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाला। अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, 4.125, ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर मैं बात करूँगा 4.125 6 7 8 और ये चल रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद रिपीटिंग मीन्स, देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना हमारा। अगर मैं लिख रहा हूँ 4.4444, ये चल रहा है ना, तो ये भी हमारा राउंड ऑफ टेक्निक में आ जाएगा। ये रिकरिंग की, रिकरिंग मीन्स कोई पैटर्न बन रहा हो हमारा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4.123 123 एंड 123, या कोई भी मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5.712 उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स के। रेशनल नंबर्स में एक आते हैं इंटीजर्स और एक आते हैं नॉन इंटीजर्स जो रेशनल्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। उनमें आ जाता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी। 0 ओरिजिन है, ये ना प्लस होता है ये ना माइनस होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी माइनस। जो करते हैं हम इंटीजर्स के टाइप्स की। इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं, इवन, ऑड और होल। हमें पता है इवन का मतलब होता है कि जो नंबर, कोई भी नंबर अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो हम उसे इवन कहेंगे। अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टू द 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। ऐसे ही जो भी 0 2 4 6 और 8 जिनके यूनिट प्लेस में आ जाते हैं वो सारे नंबर इवन्स होते हैं। तो इवन इंटीजर में भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव इवन एंड नेगेटिव इवन। मतलब +2 -2 +4 -4 +6 -6। उनके बाद आ जाते हैं हम ऑड पे। ऑड उसका इवन का अपोजिट ही है। किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास एक बचे तो हम उसे कहते हैं क्या, ऑड। जो भी हमने नंबर लिखे ना इवन में 0 2 4 6, तो बीच में क्या बचा, 0 और 1 के 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 एंड 6 के बीच में 5। जो भी नंबर बचे हैं ना वो हमने ऑड में लिखे हैं, क्योंकि अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। जो भी नंबर उसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचे तो हम उसको कहते हैं ऑड। ऑड में नंबर आ जाते हैं +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं होल। नेचुरल नंबर्स जो भी सेट होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6
अप टू इन्फिनिटी, जो हम काउंटिंग में नंबर यूज कहते हैं। नेचुरल में और होल नंबर सेट में सबसे बड़ा फ़र्क है, ओनली फ़र्क की डिफरेंस ये है कि यहाँ ये होता है हमारा होल नंबर ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 1 2 3 4 अप टू 9 आ जाएगा, तो 9 0 एंड 1 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर नंबर लाइन शो करती है, जिसमें आपको पता चल सकता है कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं हमारे के दूसरे टॉपिक पे, उसका जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया, उनके टाइप्स आ गए, उनके सब नंबर्स आ गए, उनके सब टॉपिक्स आ गए। अभी हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एज द नेम शोज कॉम्प्लेक्स, एक होते सिंपल नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कोई डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग चीज़ हो, मीन्स कोई, तो जो भी हमारा नंबर है सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, हमें पता है कि ये रियल नंबर है। अगर मैंने इसके साथ आई, इसको हम कहते हैं आयोटा, मैं इसको बताता हूँ, आयोटा मीन्स इमेज नंबर, तो ये सारा नंबर जो रियल था ना, अभी क्या बन गया हमारा? इमेजिनरी, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए, हमें पता है कोई वेरिएबल है इसके पास, हमने अगर आयोटा लगा दिया ना, ये बन गया हमारा इमेजिनरी। तो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100, हमें पता है कि ये रियल नंबर है हमारा। अगर मैंने इसके साथ आयोटा लगा दिया ना, मीन्स ये पूरा नंबर जो है हमारा वो हो गया इमेजिनरी। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास रियल नंबर से, तो हमें इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमारे पास ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़, किसी काम चल रहा है किसी चीज़ से, तो हम वो चला रहे हैं, तो हमें दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो हमने तो पढ़ा है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 10 हो जाता है। पर अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नेगेटिव नंबर का, -49 का, तो हम क्या निकालेंगे? हमें नहीं पता। हमने पढ़ा है 49 का तो निकल आता है 7, हम पढ़ के आए थे 64 का निकल आता है 8 स्क्वायर रूट। अगर -64 तो क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा 81 का स्क्वायर रूट 9 निकल आता है। पर क्या होगा जब हमारे पास नंबर हो -81? तो इन सारी प्रॉब्लम्स को टेकल डाउन करने के लिए हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम कहते हैं आयोटा, जो डिनोट करता है इमेजिनरी नंबर को। तो हमने सिंपली एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया, अंदर माइनस की साइन हो, उसके हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हमने आयोटा का यूज़ करना होता है। आयोटा कुछ भी नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? अंडर रेडिकल -1। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, तो हमने उसको एक्सप्रेशन के हवाले से लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, उसका स्क्वायर है, और हमारे पास उसकी जो वैल्यू है नेगेटिव में है, अगर हम इस टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड अगर करेंगे, तो जो भी वेरिएबल है उसकी साइन चली जाएगी, जो भी स्क्वायर था स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगी, तो -1 के पास आ जाएगा अंडर रेडिकल, जिसको हम अंडर स्क्वायर रूट भी कहते हैं। कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ गई, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल -1। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी कैसे आई और इसको कैसे हमने पढ़ा, ठीक है, कि 49 का जो भी स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। अगर -49 आ जाए तो क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाइड बाय -1, इसको हम लिखते हैं अंडर रेडिकल में। तो क्या हम इसको 49 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते? -1 पढ़ा ना हमने, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 का भी स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाता है? आयोटा। तो हमें पता चल गया कि -49 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा? 7 आयोटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।